नमस्कार। नमस्ते निर्भय जी, नमस्ते। हम बातचीत कर रहे हैं कवि, लेखक, आलोचक डॉक्टर गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ दिल्ली से। गीतकार शैलेंद्र जी को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। शैलेंद्र जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि काफी कुछ उन्होंने कम समय में ऐसा कुछ लिखा जिसमें जीवन की सच्चाई काफी उभरती है। अपने गीतों में, उनके गीतों में हम लोग सुने और जानते हैं। तो जी बताएं। जी, शैलेंद्र के बारे में बात शुरू करने से पहले निर्भय जी, मैं कुछ सूत्र या कुछ ऐसे कथन लेना चाहता हूँ जिनके माध्यम से हम शैलेंद्र की फिल्मों में गीतकार के रूप में, उनकी भूमिका के रूप में बात आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहले मेरे जहन में अकबर इलाहाबादी का एक बहुत महत्वपूर्ण शेर आता है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दूसरा कंसेप्ट, हम सारे कंसेप्ट पे फिर क्रम से बात करेंगे। दूसरा कंसेप्ट मेरे सामने भवानी भाई की काव्य पंक्तियों का है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद फिर हमसे बड़ा तू दिख। और इसी के समानांतर मन की कसक निपट और नंगी, बिन कपड़े बिन गहने सुनना। तीसरा कंसेप्ट हम लेंगे अज्ञेय की शेखर एक जीवनी पर लिखी भूमिका से कि वेदना में शक्ति होती है, वेदना में शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। जो यातना में या दुख में है वो दृष्टा हो सकता है। और चौथा पक्ष हम लेंगे निराला की काव्य पंक्ति से कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और इसी के समानांतर शैलेंद्र के गीत की एक पंक्ति जिसमें उनका रचना कर्म काफी सीमा तक निहित है, वो पंक्ति है सबसे मधुर, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो निर्भय जी, मैं अपनी बात उस अकबर इलाहाबादी के शेर से करता हूँ कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। शैलेंद्र का जो जीवन व्यतीत हुआ उसमें एक सोच के धरातल पर जब वो आए युवावस्था में, तो संघर्ष और बहुत सारी जिंदगी की जद्दोजहद से उनको गुजरना पड़ा। रावलपिंडी में जन्म हुआ उसका, पंजाब के, और फिर कई जगह मथुरा होते हुए, इधर उधर होते हुए वो बॉम्बे आए। तो इस दरमियान उनकी जिंदगी में जो बहुत सारे मोड़ आए, जिंदगी में जो बहुत सारे संघर्ष आए, उनका उन्होंने जिस तरह सामना किया, और उनका जो क्रिएटिव पक्ष था वो इप्टा से जुड़ा रहा और प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव राइटर के माध्यम से जुड़ा रहा। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शैलेंद्र का जो जीवन दर्शन था वो थोड़ा सा क्रिएटिव के रूप में एक अलग तरह का था। और यह घटना तो अब बहुत ज्यादा प्रसंग में लेने की नहीं है कि उन्होंने अपने मंच से कविताएं शुरू कर दी बहुत जल्दी, और इफ्ता के माध्यम से कुछ नाटकों का मंचन भी किया। और उनकी एक कविता सुनकर के ही राज कपूर ने उनको प्रस्ताव दिया कि राज कपूर ने खास तौर से कि मेरी फिल्मों में आप गीत गाइए। और उन्होंने ये भी बिल्कुल आम बात है निर्भय जी कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं फिल्मों में गीत नहीं गाऊंगा। ये कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके जीवन के प्रथम चरण के। लेकिन बंबई में पत्नी की भयानक रुग्णता, आर्थिक अभाव और इन सारी विषम परिस्थितियों से प्रेरित होकर के उन्हें राज कपूर के पास जाना पड़ा और यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कि मैं गीत लिख सकूंगा। और यह भी एक तथ्य है कि राज कपूर ने बरसात के गीत लिखने के लिए उन्हें एडवांस में 500 रुपए दिए। उस जमाने में 500 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती थी बरसात के जमाने में। तो इसमें एक यह तथ्य भी जुड़ा हुआ है निर्भय जी कि हम देखते हैं कि बॉलीवुड के, माया नगरी के, फिल्मी दुनिया के इस ग्लैमर और इस एक आकर्षण से युक्त होकर के बहुत सारे साहित्यकार फिल्मों की ओर गए स्वतः। इस पर पहले भी कुछ चर्चाएं हुई होंगी आपकी।
प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, एक लंबी सूची है निर्भय जी ये, कि फिल्मी दुनिया में एक रचनात्मकता का अपना योगदान देने के लिए या उसके आकर्षण से युक्त होकर के बड़े बड़े साहित्यकार ने बॉलीवुड की ओर, फिल्मी दुनिया की ओर रुख किया। लेकिन विलक्षण तथ्य इसमें ये है निर्भय जी कि शैलेंद्र ने इनकार किया। उनकी नजरों में फिल्मी दुनिया में गीत गाने को लेकर कोई आकर्षण नहीं था, कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। ये एक बड़ा बड़ा विलक्षण तथ्य है शैलेंद्र को लेकर के। और उनका जाना जिस रूप में हुआ वो भी तथ्य की अर्थाभाव के कारण, पत्नी की बीमारी के कारण और बहुत परेशानी के कारण बॉम्बे में उन्होंने राज कपूर पे प्रस्ताव किया। और फिर उसके बाद जो है उनका वो फिल्मी दुनिया में गीतकार के रूप में सफर जो है वो शुरू हो गया। और इतना सफल सफर वो कि एक ऐसा फिल्म के शताब्दी से भी लंबे इतिहास में एक गीतकार के रूप में वो सर्वोत्कृष्ट गीतकार के रूप में स्थापित हुए। अब उनकी जो विरक्ति और वितृष्णा थी थोड़ी सी इस गीतकार के रूप में लेकर के, जो आगे सामने आई वो ये थी कि कुछ बड़े अजीब से पहलू थे फिल्मी दुनिया के। ये ग्लैमर वर्ड है और ये एक चकाचौंध वाला, इसे माया नगरी भी कहते हैं। इसकी कुछ अजीब नियम ये थे निर्भय जी कि एग्रीमेंट भराए जाते थे, बॉन्ड भराए जाते थे कि अगले 5 फिल्मों में आप हमारे पास रहेंगे, हमारे अनुबंध में रहेंगे और कहीं बाहर काम नहीं करेंगे। अभिनेताओं के साथ भी ये होता था, अभिनेत्रियों के साथ भी, और जितने भी इससे जुड़े हुए होते थे नवोदित गायक भी, गीतकार भी, उनसे ये कराया जाता था। तो शैलेंद्र को जो है इस तरह के बंधन, चूंकि वो प्रोड्यूसर राइटर्स में थे, इफ्ता के थे और बहुत अच्छे रचनाकार बन चुके थे फिल्मों में आने के पहले। उनके 2 गीत बड़े मशहूर हुए थे फिल्मों में आने के पहले कि रात दिन हर घड़ी एक सवाल, रोटियां कम है क्यों, क्यों है अकाल, और चलता है पंजाब साथियों, जलता है पंजाब। ये मंच पर बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे और उनके कृतियों में जो है बड़े एक सम्मान के साथ आ चुके थे फिल्मों में आने के पहले। तो अजीब से कुछ पैटर्न ये थे निर्भय जी फिल्मी दुनिया के कि एक तो ऐसा पैटर्न था जिसको मैं भी अचंभित होकर सोचता हूँ और आप भी अचंभित होंगे उसको सुनकर, या फिर यह भी कि हर जोर जुल्म की टक्कर में। जी 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 जी, ये तो उनका बड़ा क्रांतिकारी, देखिए आप, जबरदस्त उनका प्रोटेस्ट, पोएट्री और प्रोटेस्ट और प्रतिरोध का था। तो ये सारी चीजें चलती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर फिल्मों में आने के दरमियान एक बड़ा विचित्र सा प्रस्ताव ये था और बड़ा विचित्र पैटर्न ये था कि संगीतकार पहले धुन बनाता था और संगीतकारों का वर्चस्व था, गीतकारों का उतना नहीं था। तो संगीतकार की बनाई हुई धुन पर गीतकार अपना शब्द संयोजन देते थे। ये जो है इतना ह्यूमिलेशन और इतना अजीब सा पक्ष था गीतकारों का, जो कि बड़े बड़े गीतकार जो हैं इससे जुड़े रहे। हिंदुस्तान के जो हैं, जो नामचीन शायर भी रहे, बड़े बड़े गीतकार रहे, वो ये कि संगीतकार पहले धुन बनाएगा, उस पर जो है वो सिचुएशन का जो है वो देगा निर्माता, निर्देशक के सिचुएशन क्या है स्क्रिप्ट से पता करा के, और फिर जो है गीतकार उस पर धुन पर अपना गीत लिखेगा। ये बड़ा अजीब सा वो चला और ये बड़ा ह्यूमिलेटिंग और बड़ा बड़ा एक गीतकार के लिए, एक साहित्यिक रुचि वाले किसी भी क्रिएटिव के लिए जो है बिल्कुल असहनीय हो सकता है। आपको भी इसको थोड़ा आश्चर्य होगा, आपको शायद मालूम भी होगा इसके बारे में। अब इस मिथ को तोड़ने में या इस मिथ को लेकर विद्रोह करने में 2 गीतकारों का बड़ा योगदान रहा निर्भय जी। एक तो साहिर लुधियानवी और दूसरे शैलेंद्र। इसको लेकर मैं 2 प्रसंग आपसे कहना चाहता हूँ। प्यासा फिल्म जब बहुत ज्यादा मकबूल हुई, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, तो साहिर लुधियानवी ने एक स्टेटमेंट दे दिया बड़े अखबारों में, बड़ी पत्रिकाओं में कि इस फिल्म के प्रसिद्ध होने में गीतों का सबसे ज्यादा योगदान है, मेरे गीतों का भी मान लीजिए। इससे एस.डी. बर्मन इतने रष्ट हुए कि 5 साल तक दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। दूसरा पक्ष इसका जो मेरी बात को पोस्ट करेगा, इसके लिए जो मैंने अभी आपसे कहा, ये अजीब से राज हैं फिल्मी दुनिया के अंदर में जी। एक गीत लिखा, काफी शायद पुरानी फिल्म का ही है, राज कपूर की आरंभिक फिल्मों का 2-3 का, कि उसमें गीत की बोलती कि रातें 10 दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानी। शायद आगरा का, वो आवारा का है, आवारा का 420 में से किसी एक का है। तो जयकिशन बोले कि ये 10 दिशाएं क्या होती हैं, ये तो संगीत में फिट बैठ ही नहीं रहा ये सब तो।
आप उठाइए इसको 10 दिशाओं को, रातें 10 दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियां। तो शैलेंद्र मूलतः तो रचनाकार और साहित्यकार थे, और फिल्मी दुनिया में आना उनका एक घटना थी, एक मोड़ था जिंदगी का जो उन्हें ले आया था, और वो उसमें रच बस रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या जाने इन लफ्जों के बारे में, इन मौसमों के बारे में, इन चीजों के बारे में। आप संगीतकार है, संगीत दीजिए, और ये तो सब नहीं बदला होगा। जयकिशन भी आ गए संगीतकार के रूप में, और शैलेंद्र भी आ गए। झगड़ा हुआ, सब अच्छा खासा विवाद हुआ, और अंततः शैलेंद्र ने कहा कि मैं इस फिल्म के गीत नहीं लिखूंगा। राज कपूर ने समझौता कराया, बड़ी मुश्किल, और दुनिया भर के राज कपूर जो कि बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे फराग दिल के निर्माता निर्देशक माने थे, तो उन्होंने करा। लेकिन शैलेंद्र की ही चली इसमें रातें 10 दिशाओं में। बड़ा शानदार गीत है ये उस फिल्म का, कि रातें 10 दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी कहानियां। शायद सही 420 का सही कोई समानांतर फिल्म में दोनों आवारा। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ निर्भय जी कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के तलबगार नहीं है वो, और बाजार फिल्मी दुनिया एक बाजार के रूप में तो है, ग्लैमर वर्ल्ड है, माया नगरी है, सारा खेल पैसों का है। निर्माता निर्देशक जो फिल्म बनाते हैं उनमें एक पक्ष ये भी रहता है कि हमें पैसा कमाना है इसके माध्यम से। तो क्रिएशन के साथ साथ जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड, पैसे कमाना, ये सब चलता रहता है। तो ये मैं आपके सामने इसलिए रखा हूँ ये सारी चीजें कि फिल्मी दुनिया का एक अंदाजे बयां और एक उसका जो पैटर्न है वो अलग तरह का है। उसमें किसी भी साहित्यकार का खपना जो है बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा मुश्किल तरीन काम है। इसीलिए दुनिया को जो है ठुकराते हैं सारे जितने भी गीतकार हैं। शायर कहते हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो जला दो जला दो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया। शैलेंद्र कहते हैं दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई थी, इसी किस्म में कहते हैं शैलेंद्र। कैफी आजमी कहते हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो दुनिया को इसी कारण तवज्जो नहीं देती कि दुनिया में जो विसंगतियां हैं, दुनिया में जो भेदभाव है, दुनिया में जो पूंजीवादियों का वर्चस्व है, दुनिया में जो हालात हैं आम आदमी को लेकर, गरीब को लेकर, तो उसको लेकर दुनिया को वो करते हैं। इसीलिए माधुरी के संपादक अरविंद कुमार ने एतराज भी किया था उस पर कि ये शायर क्या करते हैं, जला दो जला दो जला दो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन बात एक क्रिएटर के रूप में, एक गीतकार के रूप में ये सही बात है। जी निर्भय जी, एक देखते हैं कि अगर कुछ उनके फिल्मों के बोल या गाने को देखें, जैसे रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, इसको देखिए। फिर दिल की नजर से, नजरों की दिल से, इस तरह से। इसी तरह के देखें सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, इस तरह से देखिए। हर दिल जो प्यार करेगा, मैंने ये सब गाना देखिए कि एक तरफ गम भी बहुत है, दूसरी तरफ मैंने जीवन के प्रति जो जिज्ञासा है, मैंने जो जीने की जिज्ञासा, गाता रहे मेरा दिल, दोस्त दोस्त ना रहा, किसी की मुस्कुराहटों से पे हो निसार, क्या कहना है, क्या कहना, ये तो थीम सॉन्ग है। सजन रे झूठ मत बोलो, हाँ, ना हाथी है ना घोड़ा है वहाँ पैदल, मेरा जूता है जापानी, जो गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ। जी। और यह तो जान ही रहे हैं कि आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। जी, इसकी तो एक कथा भी है कि जब राज कपूर को ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहानी सुनाने के लिए बुलाया आवारा की, ये बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है सर। 2 बड़े साहित्यकार जुड़े रहे हैं सर फिल्मों से आपके, तो फागुन फिल्म और कौन सी थी वो सरदार जी से, राजेंद्र सिंह बेदी और ख्वाजा अहमद अब्बास, ये फिल्मों से बड़ी गहरी रहे सर। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने निर्भय जी जब राज कपूर को कब कहानी सुनाने के लिए बुलाया, आवारा की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास की थी और बड़ा जबरदस्त क्रिएटिव थे वो, तो उन्होंने राज कपूर शैलेंद्र को साथ लेके चले गए। तो बिल्कुल नए थी चूंकि शैलेंद्र, तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक ऐसी सरहरी नजर डाली और कहानी सुनाई देर तक, लगभग 1.5-2 घंटे तक आवारा की कहानी। आवारा एक ऐतिहासिक फिल्म सर हिंदुस्तान की, और उसके कंसेप्ट इतने गहरे हैं कि वो बिल्कुल माइलस्टोन मानिए आप। तो ख्वाजा अहमद ने 1.5 घंटे कहानी सुनाई, और फिर से कविराज कहते थे शैलेंद्र को, राज कपूर कहा कविराज देखो कहानी कैसी लगी तुम्हारे लिए।
तो थोड़ी विरक्ति से देखा ख्वाजा अहमद अब्बास से कि ये क्या बताएगा मेरी इतनी शानदार कहानी के बारे में, जिसमें कि किसी अपराधी को जन्म से नहीं होता, परिस्थितियों से होता है। वो अपराधी आवारा कोई ऐसी नहीं बन जाता, उसको सारी परिस्थितियां होती हैं, जन्मजात नहीं होता। तो शैलेंद्र कुछ नोट कर रहे थे उस समय किसी कागज पर, तो शैलेंद्र ने थोड़े संकोच के साथ 2 पंक्तियां कही निर्भय जी कि आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। तो चौंके ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत पारसी आदमी थे। उन्होंने कहा, अरे इस लड़के ने तो मेरी फिल्म का पूरा पटकथा बयान कर दी इस गीत के मुखड़े में। अब देखिए कभी कभी कैसा संयोग बैठता है कि ये बयान जो था ख्वाजा अहमद अब्बास का, और राज कपूर तो खैर कविराज कहते थे, जान गए थे उनकी प्रतिभा को, तो ये 2 पंक्तियां जो उन्होंने कही पूरी पटकथा सुनने के बाद कि आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, इसमें इतना जबरदस्त एक रियल वो छुपा हुआ था कंसेप्ट कि ख्वाजा अहमद अब्बास का तो कमाल कर दिया इन्होंने कि इस गीत के मुखड़े में इन्होंने पूरा। तो आवारा गीत के तो असल में पूरे इतिहास के बारे में आपको मालूम होगा, रशिया में, चीन में और दुनिया भर के देशों में जो है ये गाना, वो मेरा जूता है जापानी, हमारा ये दो गीत तो ऐसे कि बड़े बड़े राजनयिक और उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक गाते थे अपने अपने आने पर। तो ये था। लेकिन देखिए क्रिएटिव पक्ष ये तो क्या थी, सहज भाव था गीत लिखने का शैलेंद्र का, संतुष्ट नहीं थे सर वो इससे, लेकिन टैलेंट इतना जबरदस्त था कि सिचुएशन को लेकर शानदार गीत लिखते थे। असली गीत तो आवारा का ये है जो कि आज भी प्रासंगिक है, और इस गीत को मैं शैलेंद्र का चरमोत्कर्ष मानता हूँ निर्भय जी, उनके क्रिएशन का। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है जिंदगी, जिंदगी ये नहीं है, ये नहीं है जिंदगी की इस चिता में जिंदा जिंदा जल रहा हूँ हाय, जिंदगी की इस चिता में जिंदा जल रहा हूँ हाय, आग के ये सांस के ये तीर चीरते हैं आर पार। और देखिए आगे कि मुझको ये नरक न चाहिए, मुझको ये नरक न चाहिए, मुझको प्रीत, मुझको प्रीत, मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बाहर। ये गीत जो समानांतर 2 गीतों को जोड़ के बनाया था, उस समय के सिने इतिहास का सबसे महंगा प्रस्तुतिकरण था इसका। घर आया मेरा परदेसी के बाद ये गाना शुरू होता है। तो ये जो कंसेप्ट लिया इस गीत का, ये इतना अद्भुत था कि एक ऐतिहासिक तथ्य इसमें और सर्वकालीन जो है सत्य इसमें मिल जाता है। ये गीत निर्भय जी आज के दौर में भी प्रासंगिक है। जो बड़े रचनाकार होते हैं वो सदी से गुजरते हैं निर्भय जी, जितने भी बड़े रचनाकार होते हैं। और यह भी देखिए कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। जी 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 जी, ये अद्भुत है सर। इसमें क्या है, देखिए शब्द चयन देखिए आप, होशियारी कह रहे हैं, चतुराई नहीं कह रहे, ज्ञानवान होना नहीं कह रहे, और भी शब्द जोड़ सकते थे, लेकिन होशियारी शब्द जो है इतना जमीनी, इतना ऐसा है आम आदमी का कि इससे वो बन गया है सच है दुनिया वालों की हमें झूठे चेहरे देखे, दिल पर 100 पहरे देखे। तो ये अद्भुत गीत है सर, ह्यूमन बीइंग में मानवीयता को लेकर के, और जो आजकल जिस तरह दुनिया में छल कपट चलता है, ईर्ष्या द्वेष चलता है, उतार चढ़ाव, रुला के गया सपना मेरा। जी ज्वेल थी इसमें। जी जी जी, बहुत जी, रुला के गया सपना मेरा, सपना बैठी हूँ कब हो सवेरा, घर आया मेरा परदेसी, जी हाँ, प्यास बुझी मेरी अखियन की। हाँ, तो ये देखिए क्या है, देखिए निर्भय जी क्या है, ये तो शैलेंद्र की प्रतिभा है कि उन्होंने सिचुएशन को पकड़ करके, सिचुएशन को समझ करके इतने कालजयी गीत दिए। लेकिन उनकी असली गीत तो निर्भय जी वो वेदना वाले, दुख वाले ही हैं, जो मैंने आगे वाले कहे थे। देखिए शैली का एक कथन है कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दे सैडेस्ट सॉन्ग, सैडेस्ट थॉट। शैली का कथन है सर, ये बड़ा विश्व प्रसिद्ध कथन है कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग। इस पर उन्होंने देखिए, इस पर उन्होंने कैसा गीत लिखा सर कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, सबसे मधुर गीत है, सैडेस्ट थॉट। तो ये देखिए इसमें अगर शैलेंद्र ने शैली खूब अध्ययनशील बहुत थे सर जी, अरबी फारसी पढ़े इन्होंने अपनी युवावस्था में, अंग्रेजी की मूवी पढ़े, तो बहुत रहीन थे सर। तो संघर्ष में तप करके फिर कुंदन बने थे। तो देखिए आपके, अच्छा दूसरा क्या है सर, मैं आपसे ये भी एक बहुत सशक्त पक्ष कहना चाहता हूँ शैलेंद्र का, कि शैलेंद्र के जितने भी गीत हैं उनमें वेदना वाले गीत ही सबसे अच्छे हैं सर। और इसके समानांतर वो दुनिया से, जीवन से, संबंधों से, फिल्मी वातावरण से इतने ज्यादा विरक्त
या वो रहे कि उन्होंने मृत्यु बोध भी शुरू कर दिया। 43 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई सर उनकी। हाँ, 1923 में जन्म हुआ, 1966 में निधन। जी जी लगभग। तो देखिए सर, मैं आपसे एक बड़ा अलग तरह का बात कहना चाहता हूँ जो सामान्यतः नहीं है। 23 से लेकर अब तक शताब्दी वर्ष में उनकी 12-15 किताबें हैं मेरे पास, ढेर सारे सब कुछ हैं। और उनके एक बड़े मुरीद हैं 30-40 वर्ष से, इंद्रवीर सिंह, जो आपको जानते जी हैं। जी 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 जी। बस बात हुई थी मेरी 2-3 दिन पहले। तो वो जो उन्होंने जितना काम किया है सर शैलेंद्र को लेकर के, वो तो समझिए आपके एक भक्ति भाव भी है, एक मुरीद भी है, और उनका एक समर्पण जो है ना, जी, समर्पण है, समर्पण। होता है। तो उनसे मेरी बात होती रहती है सर कुछ समय से। तो देखिए, मैं इसमें एक अपना एक कंसेप्ट ये जोड़ना चाहता हूँ निर्भय जी, की उन्हें मृत्यु बोध भी हो गया था थोड़ा सा। जी। और देखिए बुद्ध के इसको भी उन्होंने थोड़ा एडॉप्ट कर लिया था। संसार दुखमय है, तो दुख को उन्होंने वो किया, संवेदित करके व्यक्त किया अपनी रचनाओं में। ये बहुत बड़ा काम था सर। शेक्सपियर की ट्रेजेडी, संसार दुखमय है, दुख का निदान संभव है, अपेक्षाएं दुख का कारण होती है। ये तीनों कंसेप्ट बुद्ध के उन्होंने लिए। किसी से अपेक्षा नहीं की पूरी जिंदगी सर शैलेंद्र ने। तीसरी कसम एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिस पर किताबें भी लिखी गई, कई बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी। उसका मूल नाम जो था ना तीसरी कसम का, उसको लेकर के गुलफाम 3 गुलफाम रेणु। तो रेणु से उनका बहुत दोस्ती थी सर शैलेंद्र जी की। और देखिए, एक नई चीज बताऊं आपको जो कम रेखांकित हुई है, कि तीसरी कसम बनाने में दिक्कतें भी आई। और एक बड़ा रोचक प्रसंग मैं आपसे इसमें कहना चाहता हूँ, जो मेरे निजी रूप में जुड़ा हुआ है, कि हमारे जन्म स्थान अशोक नगर से 1.5 घंटे के रास्ते बीना में इसका फिल्मांकन किया गया था तीसरी कसम का सर। ये विलक्षण संयोग रहा मेरे जीवन में। वो मैं उस समय 15-16 वर्ष का लड़का था, और राज कपूर के क्रेज में मैं बीना गया था देखने के लिए इनको उस शूटिंग स्थल को सर। और वहाँ वहीदा रहमान, राज कपूर, शैलेंद्र, ये सारी टीम जो है एक गांव का वो बनाकर पूरा दृश्य वो कर रही थी। चपेटे खेलते रहते थे टाइम पास करने के लिए। राज कपूर देख रहा हमने, लेकिन हम गए थे राज कपूर और इन लोगों को देखने के लिए युवावस्था के क्रेज में। शैलेंद्र का उस समय हमारे 15-16 की उम्र में उतना क्रेज नहीं था। और उसी समय एक तीसरी कसम की घटना भी हुई थी। विदिशा में घेर ली गई थी पूरी गाड़ी, और इनको बाहर निकालने के लिए, देखने के लिए ऐसा उपद्रव हुआ था, पथराव वगैरह के। वो एक ऐतिहासिक घटना हुई, वो भी विदिशा में सर। तो मैं इसके समानांतर में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वेदना और दुख शैलेंद्र के जीवन के स्थायी भाव रहे। और देखिए, मैं आपको कुछ गीतों का कहता हूँ, मृत्यु को किस तरह वो करते हैं रेखांकित अपने जीवन की। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, जी मुझे आज की विधाता, मर के भी रहता इंतजार। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई। ये मृत्यु बोध है। और कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। लगभग 25 गीत मेरे जहन में ऐसे हैं निर्भय जी, जिसमें वो मृत्यु को जो है वो कर रहे हैं, मृत्यु को। तो ये भावना देखिए क्या है जिंदगी में सर। देखिए, मुझे अज्ञे का कथन अक्सर याद आता रहता है शेखर का, कि वेदना में शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। तो जो यातना में या दुख में है, वो दृष्टा हो सकता है। वेदना में आदमी दृष्टा हो सकता है सर, सुख में, आनंद में, भौतिक उसमें नहीं हो सकता दृष्टा, वेदना में दृष्टा हो सकता है। इसलिए निराला की जितनी भी कृतियां हैं वेदना की, कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये देखिए कितने बड़े लोगों का सत्य बन गया सर। और इतना ही नहीं, बाहर मैं कर दिया गया हूँ, अंदर पर भर दिया गया हूँ। जी 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 जी। ऊपर बर्फ पिघली है, नीचे नदी चली है, इसी तरह भर दिया गया हूँ। बाहर मैं कर दिया गया हूँ, अंदर पर भर दिया गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये सारा जो दर्शन था उनका, वो इतना विराट था और इतना यथार्थ के नजदीक था कि वो देखिए। फिर मैं ये भी कहूँगा आपसे कि फिल्मी दुनिया उनको बहुत रास नहीं आई सर। करते रहे वो, क्योंकि कर्म क्षेत्र था, उनको एक बार प्रवेश कर लिया था, तो उन्होंने अपना पूरा टैलेंट दिखाया, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा दिखाई, उन्होंने अपना पूरा जो भी उनके भीतर एक संवेदना थी। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। हाँ, मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई अखियां। अनुराधा के सर कमाल के गीत हैं सर, बहुत ही अच्छे, क्या कहने सर। रविशंकर का म्यूजिक था इसमें सर जी, सितार वाले। तो शैलेंद्र के साथ एक अच्छी चीज क्या रही सर, कि जितने भी सुधी जन थे फिल्मी दुनिया के, वो सब शैलेंद्र के
अत्यंत प्रिय। और उन्होंने शैलेंद्र के मुरीद भी मान लीजिए किसी सीमा तक। विमल रॉय बंद नहीं देखी सर, क्या है वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, मेरा गोरा रंग लई ले मोहि श्याम रंग लई ले, अब के बरस भेज बाबुल को। इस गीत को तो सर अधिकांश लोग सुनकर पूरा रो देते हैं, आंसुओं से भर जाता है पूरा। क्या अब के बरस भेज बाबुल को हाय रे वो दिन क्यों ना आए। क्या बात है सर, क्या बात है। क्या आपका अच्छा शैलेंद्र को आपने सर आत्मसात किया जी, बहुत। क्या ये भी अनुराधा का ही है शायद, जा जाके ऋतु लौट आए। सलील चौधरी और ये इन लोगों ने शैलेंद्र की आनंद वगैरह फिल्म में दी, तो इन लोगों ने आपके बंगाल का बड़ा जबरदस्त योगदान रहा है सर हिंदी साहित्य, सत्यजीत रे। और तुम हमें प्यार करो ना करो, हाँ तुम हमें प्यार करो या ना करो जी, आगे क्या है इसमें, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे, इस तरह का ही है ना। तुम हमें प्यार करो ना करो, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे। जी 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 जी। चाहे किस्मत में खुशी हो के ना हो, गम उठाकर ही जिए जाएंगे। कितना प्यारा गीत है। और चलिए सहज भाव से उन्होंने इतनी अंतरंगता से इन गीतों को लिया है। हम नहीं वो जो गमे इश्क से घबरा जाएं, हो के मायूस जुबा पर कोई शिकवा लाएं जी। चाहे कितने ही बटे दर्दे जिगर अपने होठों को सिए जाएंगे जी। तुम हमें प्यार करो ना करो, है ना, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे। कितना प्यारा गाना है। शैलेंद्र की यही तो प्रतिभा थी, यही उनको भीड़ में सबसे अलग जो है निरूपित करती है सर। तो मैं आपसे दो प्रसंग और संक्षेप में कहना चाहता हूँ इनके बारे में कि शैलेंद्र के, फैज के और साहिर के 3 गीतों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया सर। बिल्कुल मौलिक अवधारणा है ये मेरी। शैलेंद्र के, फैज के और साहिर के, ये बहुत बड़े शायर, आप समझते हैं कि अपने समय के जो है महानतम शायर हम शुमार करते हैं। देखिए मैंने तीन गीतों को कैसे इनके तुलनात्मक अध्ययन में लगभग समानुपाती ढंग से व्यक्त किया है। फैज का पहला गीत देखिए कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगबा। देश दुनिया की सबसे बेहतरीन नज़मों में शुमार किया जाता है सर उसके लिए, और कमाल है पूरी असल। तो देखिए ये कंसेप्ट देखिए सर, सेंट्रल कंसेप्ट की, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अब देखिए इसके समानांतर शायर का गीत, डीडी फिल्म आई सर 1950s में। तो इसी जमीन पर शायर कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तो देखिए वही जमीन है, अलग अंदाज की है, लेकिन दोनों का अपना वैशिष्ट्य बिल्कुल बेहतरीन सर। तीसरा कंसेप्ट इसी को लेकर शैलेंद्र का भी है सर कि वो मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है, हम एक दिल के दो अरमान। इसमें जो अंतरा आता है सर, वो अंतरा जो है इन दोनों गीतों को टच करता है कि ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है हम। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहां अपनों तक के साए भी ना आने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है, वो मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है। इसके ये संवाद गीत है, इसमें वो नायिका कहती है कि ये धरती है इंसान, मेरे अपने अपना ये मिलन संगम है ये गंगा जमुना का, जो सच है सामने आया है, जो बीत गया एक सपना था। देखिए वही पंक्ति वो दोनों से टच कर रहा है, ये फैज से और साय से। जो सच है सामने आया है, जो बीत गया एक सपना था, ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है हम। तो देखिए अब वही केंद्रीय भाव आ गया कि ये धरती है इंसानों की धरती है, जिसमें गलतियां तो होंगी, त्रुटियां तो होंगी। तो ये जो महान रचनाकार होते हैं, उनकी कभी कभी विचारों में अपने अपने ढंग से समानता तो आ जाती है, लेकिन अलग रंग की अलग विचार की आ जाती है। जी नरवे जी। देखिए अंत में हम लोग चल रहे हैं कि कविता के कुछ पंक्तियां देखिए। कवि तुम किनकी कविता जी, कि जिनके सीने में सुइयों सा गड़ता है दर्द विवशता का, जिनके घर में घुस बैठा है अंधा राक्षस परवस्ता का, जो दुनिया भर का बोझ उठाए रंजो गम से लड़ते हैं, जो अपनी राहें आप बना पर्वत की चोटी चढ़ते हैं। क्या कवि उनका है
कविता उनकी। जी, अब अंत में मैं आपको उनकी एक आत्मकथा का गीत सुना दूं, जिसमें मुझे लगता है कि वो शैलेंद्र की आत्मकथा है, अगर आप कहें तो टाइम हो तो। जी जी जी। ये सब देखिए, ये मेरा थोड़ा रिसर्च वर्क में मेरी दिलचस्पी रही है फिल्मी दुनिया की। तो मैंने छोटी छोटी बातें, मोतीलाल की फिल्म 1965 में रिलीज हुई। 1965 में ही शैलेंद्र जी की डेथ हो गई थी, 1966 में। तो देखिए उस फिल्म में मुकेश की आवाज में बिना संगीत के, बिना वाद्य यंत्रों के, एक 8 या पंक्तियां दी थी शैलेंद्र ने मुकेश के लिए। और मुकेश ने ये पंक्तियां गाई थी बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिल्कुल सहज अंदाज में, पीड़ा के साथ। तो मुझे लगता है, देखिए अंत में मैं आपसे ये सच कह रहा हूँ मेरा, कि मुझे लगता है ये शैलेंद्र का आत्मकथ्य है, आत्मकथा सी है। देखिए सुनिए सर इसको। 2 गीत है सर ऐसे शैलेंद्र के। शैलेंद्र ने जिंदगी को ख्वाब माना। जिंदगी, वो उसका था एक गीत, जागते रहो का, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। ये गीत जो है आत्मकथ्य का है सर, बड़ा ईमानदार आत्मकथ्य का है। इसमें शैलेंद्र की कुछ शिकायतें भी हैं जिंदगी में। इसको थोड़ा अंतरंगता से, गहराई से सुनिए, यहाँ पर समापन करेंगे सर। जी जी। कि जिंदगी ख्वाब है, था हमें भी पता। शैलेंद्र का आत्मकथ्य। जिंदगी ख्वाब है, था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे, दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था, रंगीन संसार था। रंगीन संसार माने फिल्म। जी। आ गई थी शिकायत लबों पर मगर, आ गई थी शिकायत लबों पर मगर, किससे कहते तो कहना ही बेकार था। अब देखिए वही तंज। चल पड़े दर्द लेकर तो चलते रहे, चल पड़े दर्द लेकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने को तैयार, हार कर बैठ जाने से इनकार था। हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। मुझे लगता है निर्भय जी, ये शैलेंद्र का सच्चा आत्म संघर्ष, आत्मकथ्य और जो उन्होंने भोगा पूरी जिंदगी में, उसका लबोलुआब था। जी जी। 2 पंक्तियों के साथ जो उन्होंने अपने जन्म को लेकर भी कहा था, शायद आपको याद हो कि कविता है कि बुरी घड़ी में मैं जन्मा जब राजे और नवाब, बुरी घड़ी में मैं जन्मा जब राजे और नवाब, तारे गिन गिन बीन रहे थे अपने टूटे ख्वाब। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल लबोलुआब सही है सर। ये देखिए वही टूटे हुए ख्वाब। तो बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे। आपने समय निकाला उसके लिए आभार। नमस्कार जी। शुक्रिया निर्भय जी, शुक्रिया।